आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन खबरों की ओर, जहां पहली खबर है कासगंज से। कांवड़ियों और पुलिस में विवाद। गंगा घाट पर धरने पर बैठे कांवड़ियों का प्रदर्शन। तीर्थ नगरी सोरो शूकर के सोरो में श्रावण मास में चल रही कांवड़ यात्रा में जल भरने आए गंगा जी घाट पर कांवड़ियों के साथ पुलिस द्वारा हुई अभद्रता से नाराज कांवड़ियों ने घाट पर ही धरना देना शुरू कर दिया। जनपद के मारहरा से 251 फुट बड़ी कावड़ भरने आए थे कांवड़िए, जिनके साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की का पुलिस पर गहरा और संगीन आरोप लगाया गया है। रूप में हम लोग माररा से कावड़ यहाँ से लहरा से और माररा के लिए ले जाते हैं। हम लोग नहाने के लिए गंगा जी में जब गए तो एक रस्सी पड़ी हुई है, तो रस्सी पकड़ के हम नहा रहे थे, तो एक पीएससी के साथ कांस्टेबल है, तो हमारे साथी पर उन्होंने एकदम पहले आकर के कोई बातचीत नहीं, तो साले बहुत देर से तो मैं देख रहा हूँ माँ बहन की गाली देके, और उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। जब बीच में मैं आया तो मैंने भैया रहने दो, कोई बात अगर हुई है तो हम उसको अभी समझा दे रहे हैं। तो उन्होंने फिर मुझे मारा। जो भी बीच में आ रहा था उसको वो मार ही रहे थे, किसी से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं थे, और बात कर रहे थे वो तो माँ बहन की गालियों के साथ। सारी जो थी मैंने संक्षेप में बता दी। मैं बहुत ज़्यादा वैसे ही मेंटली प्रेशर में हूँ। क्या कुछ मांगे आपकी? मांग क्या है, जो उच्च अधिकारी, मेरा कोई दुश्मनी तो उस व्यक्ति से है नहीं, उसने जाने अनजाने में छोटे भाई के रूप में माफ़ करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर वो गलती मानता है तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा, अगर नहीं मांगता तो फिर मैं यहाँ पर जैसे हूँ वैसे ही रहूँगा तब उससे पहले मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। अब तक आपकी समस्या को समाधान हुआ नहीं है? अभी तक नहीं हुआ है। अधिकारी लोग क्या कह रहे हैं? अधिकारी लोग बात कर रहे हैं, और वो लोग बात कर रहे हैं। मैं अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको बता दूँगा। भाई अभी एक लहरा गंगा जी घाट पर कांवड़ियों के साथ अभद्रता का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला मेरे संज्ञान में अभी आया था। मालूम पड़ा किसी पीएससी के व्यक्ति के द्वारा कांवड़ भाइयों के साथ अभद्रता हुई, उन्होंने अपनी शिकायत भी लिखकर दी है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया। हम सभी लोग व्यापारी लोग कासगंज से सोरों से यहाँ पर आए हैं। हम चाहते हैं कांवड़ियों की जो समस्या है उसको दूर किया जाए। प्रशासनिक स्तर पर हमारी बात चल रही है, और सोरों के भी व्यापार मंडल के साथी हैं। चूँकि महाराजा के ये 11 साल से तो मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी कांवड़ अच्छे रूप में निकालते हैं। सभी प्रतिष्ठित सम्मानित लोग हैं, व्यापारी भाई हैं, समाज सेवी भी हैं। इसमें हमारा निश्चित ही शासन से अनुरोध रहेगा कि इस मामले को जल्दी से जल्द समाप्त किया जाए, बैठ के वार्ता की जाए, कहाँ समस्या है। क्या कुछ वार्ता से संतुष्ट अभी चल रही है, बिल्कुल संतुष्टि है। प्रशासन लगा हुआ है। जो भी बीच में अभद्रता हुई है, जिस प्रकार की भी अभद्रता हुई है, उसको बैठकर निपटाया जा रहा है। जिसने अभद्रता किया क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई है क्या? अभी बात करते हैं, इस बारे में बात नहीं हुई है। प्रशासन एसडीएम साहब से और तहसीलदार साहब वगैरह सभी लोग हैं। सभी बाइक चोरी गिरोह के बड़े रैकेट का पुलिस ने किया पर्दाफाश। सोनभद्र जनपद के रायपुर पुलिस को वाहन चोरी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद की है। ये चोर सोनभद्र के अलग अलग थाना क्षेत्रों से गाड़ियां चुरा कर उन्हें बिहार भेजने की फिराक में थे, जहां विधानसभा चुनाव के चलते इनकी अच्छी कीमत मिलने की उम्मीदें थी। पुलिस अधीक्षक महोदय सोनभद्र द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बीती रात थाना प्रभारी रायपुर को सूचना प्राप्त हुई कि वाहन चोरों की एक गैंग करही बंधा जंगल के पास चोरी के वाहन एकत्रित कर बिहार जाने की फिराक में है। इस सूचना पे थाना प्रभारी रायपुर स्वाट टीम प्रभारी द्वारा मौके पे दबिश दी गई, जहां पे 5 वाहन बरामद हुए, जहां 2 अपराधी गिरफ्तार हुए, जिसमें रोशन यादव और माहेश्वर यादव जो थाना क्षेत्र रायपुर के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया तथा इनके 3 साथी मौके से फरार हो गए। 3 साथियों के संबंध में अलग से टीम गठित कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। विगत दिनों थाना क्षेत्र दुद्धी से और थाना क्षेत्र बभनी से चोरी की 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा। भगवान महावीर पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हरिशंकर पौधरोपण अभियान का डीएम ने किया शुभारंभ। सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने सीतापुर नगर क्षेत्र के प्रेमनगर वार्ड स्थित भगवान महावीर पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हरिशंकर पौधों का रोपण कर जनपद के सभी नगरीय निकायों के
समस्त वार्डों में हरी शंकरी, बरगद, पीपल, पाकड़ रोपण कराए जाने से संबंधी अभियान का शुभारंभ किया गया। क्या महत्व है? देखिए, हम लोगों ने इसमें जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हर ग्राम पंचायत में हरी शंकरी का पौधारोपण किया था, तो उसी प्रकार से जिला प्रशासन, लोक भारती संस्था और सभी जो हमारी नगर पालिका, नगर पंचायत हैं, अपने हर वार्ड में एक स्थान पर हरी शंकर पौधा का रोपण कर रही है, जिसमें 3 वृक्ष होते हैं। तो उसी अभियान की आज यहाँ शुरुआत हुई है नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में। तो आज यहाँ सीतापुर के प्रेमनगर वार्ड में इसका रोपण किया गया है और आज दिन में सभी नगर पालिका, नगर पंचायतों के हर वार्ड में एक स्थान पर इस पौधे का रोपण किया गया है। मऊ में विश्व हेपेटाइटिस डे पर एसएनएच में 65 की जांच, 22 का टीकाकरण। मऊ विश्व हेपेटाइटिस डे पर आगामी सोमवार को शारदा नारायण हॉस्पिटल में हेपेटाइटिस की निःशुल्क जांच एवं टीकाकरण। लगभग विश्व हेपेटाइटिस डे पर एसएनएच के 65 की जांच, 22 का टीकाकरण किया गया। जानकारी देते हुए संस्थान निदेशक डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि हेपेटाइटिस के कारण प्रतिवर्ष लाखों लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण जागरूकता का अभाव है। इसे ध्यान रखते हुए आज दोपहर 12 बजे शारदा नारायण हॉस्पिटल सभागार में हेपेटाइटिस की निःशुल्क जांच संग टीकाकरण किया गया। पूरे परिवार की जांच की गई, उनके हस्बैंड की जांच की गई और अभी लकली अच्छी बात है कि बच्चे को पॉजिटिव नहीं आया। बच्चे की जांच कराई नहीं तो हम नहीं वो अभी इनके टीका समझ लेंगे, ऐसा नहीं कि वो करेंगे, बुलाएंगे भी करेंगे तो कराएंगे, लेकिन अब सिखवा तक नहीं लिया के लेकिन कराई लिया के रखवा दो, इमरजेंसी में लेके जाइए। रोहित जी सर, बताया किस तरह का कार्यक्रम था? आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पे मऊ फॉक्सी सोसाइटी और शारदा नारायण हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों ने एक जागरूकता शिविर और उसका एक प्रोग्राम किया, जिसमें कि व्याख्यान भी दिया गया स्लाइड के माध्यम से, जिसमें ये बताया गया कि कैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई कितने तरह की होती है, उसमें कैसे उसका बचाव किया जाए, और जो कुछ ऐसे पीड़ित थे जो मरीज महिला थी जिनको हेपेटाइटिस पॉजिटिव था, उनके बच्चों को हेपेटाइटिस का एक टीकाकरण भी यहाँ पे शुरुआत हुई और उनको बच्चों को भी टीका लगाया गया। हमारे यहाँ डॉक्टर एकिका मैडम ने बताया कि कैसे महिलाओं को हेपेटाइटिस बी से सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लिया जाए, और अगर हो जाता है तो भी उसका इलाज शारदा नारायण हॉस्पिटल में, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो उसका इलाज यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, चाहे प्रेगनेंसी हो चाहे और भी कोई ऑपरेशन हो। डॉक्टर एना ने बताया कि हमारे यहाँ जो सीनियर पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर एना, जो NICU और शारदा नारायण हॉस्पिटल देखते, उन्होंने बताया कि कैसे क्या क्या शेड्यूल होता है और कैसे शेड्यूल्स अपने बच्चों को कैसे वैक्सीनेशन हम लोग कराते हैं वो कैसे कराना चाहिए। और एक निःशुल्क कैंप चल रहा है जिसमें कि 70-80 लोग अभी सुबह से जांच करा चुके हैं, जिसमें कि उनको अपना एक नॉर्मल जांच, ब्लड प्रेशर, शुगर की इत्यादि की जांच की गई और जागरूक किया गया कि हेपेटाइटिस को पहले से जांच करा के आप जान सकते हैं, और उसका अगर आपको हेपेटाइटिस पॉजिटिव है तो समय से इलाज करने से आप गंभीर बीमारी से, जैसे कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है, कैंसर हो सकता है, सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है, और नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज से भी आपको सिरोसिस ऑफ लीवर या हेपेटोसेलुलर मतलब बीमारी, गंभीर बीमारी हो सकती है। तो इसके लिए भी लोगों को अवेयर किया गया। आज ये प्रोग्राम शारदा नारायण। इस शिविर में कहाँ से लोग आए थे? शिविर में पूरे मधुबन से, बलिया से जो मरीज़ हमारे आते हैं, और जो कुछ लोग जो हम लोगों ने बताया था कि आज जांच हो गई उसको देख के आए थे। काफ़ी दूर से जो हमने बताया कि एक पेशेंट जो पॉजिटिव थी उसने बनारस में इलाज कराया था, उसके बच्चे को जो वैक्सीन हम लोगों ने अभी लगाया है वो भी ये सुन के कि यहाँ पे निःशुल्क वैक्सीनेशन और जाँच हो रही आए थे, तो वो हमें लगता बलिया से आए थे। तो काफ़ी दूर से लोग आए। कितने संख्या में लोग की आज जाँच हुई है? अभी 60 से 65 लोगों की जांच होगी और ये जांच चल रही है। सर, ये पहली बार आपके यहाँ ये वैक्सीनेशन कराई गई है क्या? नहीं, पहले भी हुआ था, पहले भी हम लोग वैक्सीनेशन कई बार ये प्रोग्राम कर चुके हैं हेपेटाइटिस डे के अवसर पे। हम लोग हमेशा, और उसको केवल वैक्सीनेशन ही नहीं कराते हैं, वो जिसको तीनों डोज, अगर एडल्ट है जिसको कि 3 डोज लगती है और बच्चे भी हैं, तो जो भी वैक्सीन लगाते हैं उसको पूरे शेड्यूल से कंप्लीट किया जाता है।
कासगंज के नौपती गांव के युवक का शव नहर में मिलने से हड़कंप मच गया। गुस्साए ग्रामीणों ने शव नहर के पुल पर रखकर लगाया जाम। ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाने का प्रयास कर रहे सहावर थाना अध्यक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े ग्रामीण। 2 दिन पूर्व लापता हुए युवक का गंज डुंडवारा क्षेत्र में नहर में मिला था शव। थाना सहावर क्षेत्र के खितौली नहर पुल का है पूरा मामला। क्या बात हुई है, क्यों जाम लगाया आप लोगों ने? पता कौन ले गया बुला के? बुला के ले गए मारो बात बना के ले गए कोई लफड़ा है मेरो छुड़वाई के लाऊंगो। कौन ले गया था बुला के? अच्छा अब ये कुछ मालूम ना है मेरा आदमी नहीं छोड़ो। अब यहाँ जाम लगाया, क्या मांग है आपकी? हमने मांगो खूनों का खून। आपने लिखित तहरीर दी थी नहीं? कार्रवाई कराऊंगा मैं सुनवाई ना भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका। आज आप लोगों ने यहाँ पे जाम लगाया, क्या बात हुई है? परसों 1:30 बजे 1-1:30 बजे गए थे। मेरे पापा खाना खा रहे थे, वहाँ से बुला के लाए कि चलो मेरे पापा नहीं जा रहे, बुला के लाए चलो अभी चलो। नहीं सुनी, मेरे पापा फोन लेके जा रहे थे, फोन छीन के डाल दिया घाट पे कि तुम फोन का क्या करोगे। फिर भी मेरे पापा ले गए फोन। फिर क्या हुआ आगे बताओ? फिर क्या हुआ हमने कहा, फिर पता नहीं उन्होंने क्या किया, ले गए मुझे नहीं पता। बुलाने वाले कौन थे, कौन बुला कर ले गया था? कुलदीप कर्जे लेके गए। अब क्या मांग है, क्यों जाम लगाए हो आप लोग? जाम क्यों लगाया, मांग बताओ। किसी ने नहीं सुनी मेरी, कोई नहीं सुनना। क्या मांग है आपकी, क्या मांग है? उनके बदले खून। क्या कार्रवाई चाहते हो क्या? हरिद्वार में असली मौत का आंकड़ा छुपाने का लगाया गया आरोप। बीते रोज मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ की घटना हादसा न केवल एक मानवीय त्रासदी है बल्कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही का एक जीता जागता सबूत भी है। इस हादसे में अब तक 8 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो चुकी है। अब कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सरकार और खुफिया विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। साथ ही जिम्मेदारों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग उठाई है। कांग्रेस ने इस हादसे में मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोमवार को प्रेस क्लब सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग ने कहा कि मृतकों की संख्या को छुपाया जा रहा है। कई श्रद्धालु अभी भी गंभीर रूप से घायल है, अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दिवंगत आत्माओं के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग ने कहा कि यह घटना पूरी तरह से प्रशासन की असफलता, दुर्व्यवस्था और सरकार की लापरवाही का परिणाम है। श्रावण मास शिवरात्रि के बाद प्रथम शनिवार और रविवार हरिद्वार में अधिक भीड़ का समय होता है। यह बात हर वर्ष प्रशासन को ज्ञात रहती है, फिर भी कोई पुख्ता इंतजाम और तैयारियां प्रबंध नहीं किए गए थे। निश्चित रूप से कल जो हरिद्वार में हृदय विदारक घटना घटी वो प्रशासन की छोटी सी चूक से बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना घटी है। वो चूक ये थी कि जब आम वीकेंड पे और जो भी भीड़ भाड़ वाले दिन जाते हैं या जो मेले के दिन जाते हैं, मेले के पर्व आते हैं, उन दिनों में हम प्रशासन की तरफ से डाइवर्जन लगाया जाता है। जब मंदिर परिसर में भीड़ का दबाव बढ़ता है तो श्रद्धालुओं को ब्रह्मपुरी के रास्ते से घुमाकर भेजा जाता है। आमतौर पे श्रद्धालु हर की पैड़ी गंगा स्नान करने के बाद मनसा देवी जाने का काम करते हैं, मनसा देवी दर्शन करने का काम करते हैं। तो 2 रास्ते हैं, एक राम प्रसाद की गली वाला रास्ता है और एक दूसरा मनसा देवी ट्रॉली के पास से जो रास्ता जाता है पैदल का। 2 रास्ते हैं, उन दोनों रास्ते पे डाइवर्जन लगता है और तीसरे रास्ते से ब्रह्मपुरी से घुमा के भेजा जाता है, जिसकी कल अनदेखी हुई। प्रशासन की लापरवाही रही। प्रशासन अगर वो डाइवर्जन लगा देता तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती और इतने श्रद्धालुओं की जान ना जाती। सरकार क्या हमारी सरकार से मांग है कि इस घटना की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो। ये महज लिपापोती करने का काम ना करे, क्योंकि एसडीएम हम सोचते हैं कि इसमें सक्षम नहीं रहेंगे, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोगों के हाथ हैं। जो इसमें दोषी होंगे उन तक एसडीएम के हाथ पहुंच नहीं पाएंगे। हमारी मांग है कि ये जो श्रद्धालुओं की मौत पर जो उन्होंने मुआवजे की
घोषणा करी है वो मात ऊँट के मुंह में जीरे जैसा है। हम कांग्रेस की मांग है कि मृतकों को, उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो घायल हैं उनके उपचार का सारा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाए। मंदिर प्रशासन को लेकर क्या कहना चाहिए? हमारा साफ कहना है कि जब भीड़ का दबाव बढ़ा मंदिर परिसर में, तो मंदिर परिसर ने स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित किया या नहीं, यह भी जांच का विषय है। अगर समन्वय स्थापित नहीं किया तो क्यों नहीं किया गया, और अगर किया तो फिर जिला प्रशासन की तरफ से रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, ये जांच का विषय है। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के द्वितीय चरण के तहत नैनीताल जिले में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। जिले के 4 विकास खंडों भीमताल, हल्द्वानी, कोटाबाग और रामनगर के कुल 522 मतदान केंद्र पर सुबह 8 बजे से ही मतदाता उत्साहपूर्वक अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। प्रशासन ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी बूथों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की है और लगातार निगरानी कर रही है। घर तक हम लोग की रोड, पानी, और पानी तो है ही, और रोड तक आना चाहिए। और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए थोड़ा सा गाड़ी की व्यवस्था हो जाए, और हम लोग की जो गैस है, गैस की व्यवस्था हो जाए घर तक का। यही मुद्दा है हम लोगों का। क्या नाम है गाँव का? द्वितीय चरण के मतदान में कुल 522 बूथों पर इस समय पूरे जनपद में निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मोटा हल्दू के बूथ पर मैं खड़ा हूं। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। यही लोकतंत्र का पर्व है। लोग अपना प्रतिनिधित्व चुनने को आतुर हैं और उत्साह दिखा रहे हैं। निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। रुड़की में पालिका क्षेत्र में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर, अध्यक्ष के खिलाफ स्थानीय लोगों में रोष। मंगलौर की मदीना कॉलोनी और हैदर कॉलोनी के जगह जगह लग रहे कूड़े के ढेर से स्थानीय लोगों में नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन। बता दें, जहां एक और मंगलौर नगर पालिका परिषद की तरफ से मंगलौर को साफ और क्लीन बनाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं मंगलौर के टांडा भनेड़ा रोड पर स्थित मदीना कॉलोनी के लोग कूड़ा न उठाने को लेकर काफी रोष में नजर आ रहे हैं। कूड़े में आग लगा रहे हैं, क्या वजह? जी, यहाँ पे कोई साफ सफाई कुछ नहीं है। यहाँ पे ना कोई साफ सफाई करने वाला आता है। अगर बोलते भी है मेंबर को भी, तो मेंबर बोलता है हाँ हमने भेजा है, और वे आते हैं 8-8 दिन में, 7-7 दिन में। सभासद कौन है इस क्षेत्र में? यहाँ पे वो क्या नाम, अल्फान मेंबर तो साहब तो भेजते हैं, पर वे सफाई करने वाले आते नहीं यहाँ पे। वे तो भेजते हैं। शिकायत करी थी ना, चेयरमैन साहब ने यहाँ पे हमने नहीं करी। तो किस तरह की बीमारी का डर है आपको बरसात में? भाई यहाँ पे तो मच्छर वगैरह बहुत है, यहाँ पे गंदगी तो बहुत ज़्यादा। बता तो रहा हूँ मैं, कूड़ा साफ करने वाले तो करीबन कभी 8 दिन और कभी 7 दिन, इस 8 दिन में 1 या 2 बार आते हैं बस। जैसे लगातार सफाई अभियान नगर पालिका के द्वारा चलाया जा रहा है, क्या इधर सफाई अभियान चलने में? ना कभी नहीं आते। 8 दिन में 1 आधी बार कभी आ गए तो कहीं को मार गए, कभी कहीं को मार के नहीं गए, बस ऐसा था यहाँ तो। और सर मैं परेशान होके काफ़ी दिन से बोल रहा था, 5-4 दिन हो गए, और जब कोई कूड़ा नहीं उठाने आया तो मैंने इसमें आग लगा दी। फिर किस से शिकायत करी इस चीज़? मैंने ईओ साहब को भी बोला, जो नौशाद साहब हैं, और संजय साहब को भी, सब जितने भी अधिकारी हैं सब पे कॉल कर रखी है, मेरे पे रिकॉर्डिंग भी है। और चेयरमैन साहब को भी मैंने कॉल की, उन्होंने कहा मैं भी करा रहा हूँ। ये पता नहीं वहाँ तक। कितने दिन हो गए इस कूड़े को? सर ऐसा हो गए 4-5 दिन। किस तरह की दिक्कत आ रही है? बरसात भी है सर, सामने स्कूल है, कयान पब्लिक स्कूल है, और काफ़ी दिक्कत आती है बच्चों को भी, आने जाने वालों को गंदगी रहती है, बदबू आती है यहाँ पे। तो आज आपने आखिरकार क्या करना पड़ा? सर मुझे जब मैंने सब पे फ़ोन कर दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने खुद ने आग लगा दी मजबूर हो के। फिर मैं क्या करता, यही करना पड़ा मुझे। हैदर कॉलोनी, टांडा रोड। देखो जी, एक कुछ तो हमारे जगह छप्पर ऊपर पड़े सारा दिन, जब भी बारिश आती है, जब भी हम इसमें बैठ कर दिन गुजारे हैं, रात भी बैठ के गुजारे हैं। कोई समाधान ऐसा नहीं, मतलब कोई घर घूर कोई कुछ आ जा, फार्म वार्म कुछ नहीं। दूसरी बात, साफ सफाई जिम्मेदार आ जा, सफाई करवा दे, कुछ नहीं। कितने दिन में लगाई सब सफाई होती है लगभग यहाँ? लगभग कहाँ हुआ, कभी आ गया, अन्य तो नहीं, कभी आ गया कभी नहीं आते। कोई तो ध्यान रखता ही होगा आपका यहाँ पे भी। कोई ध्यान से होगा मेंबर, यो वैसे यो महंगे मेंबर साहब, ये भी ऐसे ही हैं बेचारे, ये भी नहीं कुछ कर पाते।
नगर पालिका को अवगत कराया आपने? कभी गए नगर पालिका में कहने के लिए कि सफाई नहीं हो रही? हम तो सब कराए जी, कहे सर जगह कहे। पंचायत चुनाव में मतदान केंद्रों के बाहर व्यवस्था बिगाड़ रहे प्रत्याशी और उनके समर्थकों पर कोतवाल काफी नाराज दिखाई दिए। कोतवाल ने प्रत्याशियों पर और उनके समर्थकों को मतदान केंद्रों से दूर खदेड़ दिया और अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह किसी भी अव्यवस्था और प्रत्याशियों द्वारा गैर कानूनी कामों को लेकर उन पर कड़ा रुख अपनाएं। जाओ जाओ मैं बता रहा हूँ। ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंची महिला की अचानक बिगड़ी तबीयत। यूपी के बरेली की रहने वाली है महिला। परिवार के साथ नीलकंठ मंदिर जलाभिषेक करने के लिए आई थी। महिला की अचानक बीच रास्ते में चक्कर आने से सड़क पर गिरी महिला। उसी समय पुलिस के जवान ड्यूटी पर थे तैनात। उन्होंने बिना देर किए महिला को तुरंत स्ट्रेचर पर रखकर हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस कर्मियों ने देरी न करते हुए महिला को अस्पताल पहुंचाया। महिला की हालत गंभीर को देखते हुए एम्स ऋषिकेश में उसे रेफर कर दिया गया है। आगरा कानून को अवधेश दीक्षित का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में खेत की पैमाइश की बात हो रही है। पैमाइश के नाम पर 50,000 मांगने का आरोप है। पैसे लेने के बाद भी पैमाइश ना करने का आरोप। पीड़ित किसान ने एसडीएम से की शिकायत। जांच शुरू 5 दिन पुराना बताया जा रहा पैसे लेने का वीडियो। थाना बरहन गांव सलघड़ी का है मामला। पैसे देते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, क्या जानकारी है उसमें? जानकारी ये है, कानून के साहब से मेरी वार्तालाप हुई थी तो कानून के साहब मेरा खेत मौके पे 12 बीघा खेत, पौने 12 बीघा खेत है और जोतने के लिए मुझे 9 बीघा खेत मिल रहा है। इसमें मैंने प्रार्थना पत्र भी दिया था, तहसील में चालान भी जमा किया है, सब कुछ मैंने ऑनलाइन किया। कानून के साहब से जब मेरी वार्तालाप हुई थी तो उन्होंने 50,000 रुपए की मांग की थी। आपने जो पैसे दिए किस संबंध में दिए थे? पैसे दिए थे मैंने खेत में पैमाइश करने, मुझे खेत कम जोतने के लिए मिल रहा है, खेत मैंने पूरा करने के लिए पैसे दिए थे। तो कानून के साहब ने जब खेत पे आए थे तो मैंने 50,000 रुपए उन्होंने मांग की थी, तो उसमें से मैंने 40,000 रुपए उनको खेत पे दिए। जब वो पैमाइश करने के लिए आए थे मेरे मौके पे तो 5,000 रुपए कम पड़ गए। तब मैंने उन्होंने रोड पे जाके उनको 5,000 रुपए दिए और जब 5,000 रुपए उनके रह गए थे तब उन्होंने कानून साहब ने मुझसे ये कहा था कि जब आप मेरे 5,000 रुपए और दे दोगे तब मैं आपका खेत पूरा कर दूंगा। अच्छा, तो जमीन का जो मामला है क्या वो कोर्ट में चल रहा है? नहीं, कोई विचाराधीन मामला नहीं है। क्या आप इस संबंध में उच्च अधिकारियों से भी शिकायत करें? बिल्कुल, जब तक मेरा खेत पूरा नहीं होगा तब तक मैं, चाहे मुझे 20 बार शिकायत करनी पड़े, मैं शिकायत करने के लिए तत्पर हूँ उच्च अधिकारियों से। हाथरस जंक्शन थाने में पुलिस ने पीड़िता की नहीं की सुनवाई। मजबूर पीड़ितों ने थाने में ही खाया जहर। पीड़िता ने जहर खाते ही थाने में मचाया हड़कंप। पुलिस कर्मियों ने गंभीर हालत में पीड़िता को पहुंचाया जिला अस्पताल। पीड़िता ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। सड़क किनारे खड़ी ट्रॉली में 4 पहिया की पीछे से हुई जोरदार टक्कर इतनी गंभीर थी कि 3 लोग हो गए घायल, 2 की गंभीर हालत। हायर सेंटर उन्हें रेफर किया गया है। वहीं 4 पहिया वाहन सवार एक की हुई मौके पर दर्दनाक मौत। 4 पहिया वाहन सवार मृतक व्यक्ति आरओ का पेपर देकर लौट रहा था बबेरू। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। मामला कोतवाली देहात के हथेड़ा गांव के पास का है पूरा मामला। संभल में जमीनी विवाद में भयंकर संघर्ष के दौरान महिला सहित 3 लोग गंभीर घायल। घायलों को पहुंचाया सरकारी अस्पताल। चिकित्सक ने किया घायलों को रेफर। कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र के रसूलपुर गांव का है पूरा मामला। बुलंदशहर के खुर्जा में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी भयंकर आग से हॉल में लगा एसी का इंडोर भी जलकर हुआ खाक। हादसे में लेंटर के नीचे दीवारों में भी आई बड़ी दरारें। पास में स्थित पॉटरी के कर्मचारियों ने आग को किया काबू में। हादसे के वक्त घर नहीं था परिवार। खुर्जा में नेहरूपुर चुंगी का बताया जा रहा है यह पूरा मामला। मॉर्निंग आगाज की आज की इन खबरों में बस इतना ही। ऐसी ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।